नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। हम लोग टारगेट SBI क्लर्क 2021 की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपने जो डे 2 में मैंने आपको पढ़ाया था वो सारी चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। आज है हमारा डे 3 और जैसे मैंने आपको कहा था डे 3 में हम लोग मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियोस मेरे अगर आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, उसको लाइक कर सकते हो। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, लास्ट वीडियो में डे 2 में हम लोगों ने जो स्क्वायर के ट्रिक्स पढ़े थे उसमें एक छोटा सा ट्रिक्स मैं आपको बताना भूल गया था, वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, मतलब क्या है कि ऐसे नंबर्स जो 5 से एंड होते हैं उसके लिए आपको कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है, उसको एक बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप उसका स्क्वायर निकाल सकते हो। बाकी के नंबर के लिए आपको डेफिनेटली मैंने आपको ट्रिक्स बता दिया है कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लेकिन ऐसे नंबर जो 5 से एंड होते हैं उसका स्क्वायर तो आप 1 सेकंड में निकाल सकते हो। कैसे, ये मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे लेट्स से कि मैं आपको पूछूं कि बताओ 65 का स्क्वायर क्या है, तो इसके लिए आप ट्रिक मत लगाना, वो हमारा रेंज वाला। उसके लिए आप क्या करोगे, ये नंबर 5 से एंड हो रहा है ना, हमेशा एक रूल याद रखना, जो भी नंबर 5 से एंड होता है उसका हमेशा जो एंड के लास्ट के 2 डिजिट्स होते हैं वो 25 होते हैं। ये हमेशा फॉलो होगा, राइट। इसीलिए एंड का पार्ट जो है वो आपका ऑलरेडी आ जाएगा 25। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कैसे निकालना है, फर्स्ट पार्ट के लिए ये जो नंबर है आपका, ये जो फर्स्ट डिजिट है आपका, क्या है फर्स्ट डिजिट 6, उसके नेक्स्ट नंबर से उसको मल्टीप्लाई करो। 6 के नेक्स्ट नंबर क्या होता है 7, तो 6 इंटू 7 कितना होता है 42। बस हो गया आपका आंसर, 1 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा अगर आप एंड विथ 5 का निकाल रहे हो तो। याद रखना ये सिर्फ उसी पर्टिकुलर नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है जो 5 से एंड होते हैं। तो ये छोटी सी चीज में मुझे आपको बतानी थी, एग्जाम में काम आ सकती है। 35, 45, 55 ऐसे अगर पूछा जाए तो जल्दी से आप बिना ट्रिक लगाए बता सकते हो। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा नोट डाउन करके रखना, ये याद कर लेना, बहुत आसान है। ठीक है, अब हम लोग हमारी मेन बात पे आते हैं, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। ये पहले मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशंस की भी हम लोग थोड़ी बहुत बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले स्क्वायर रूट से, कि अगर मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर दूं तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, राइट। अब देखो सिंपल सी बात है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले पैटर्न समझना होगा कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि भाई 2 का स्क्वायर कितना है बताओ, तो आप बता दोगे 2 का स्क्वायर तो सर 4 होता है। फिर आप बताओगे कि 3 का स्क्वायर सर कितना होता है 9, फिर 4 का 16, फिर 5 का 25, देन 36, 49, 64, राइट, 81, 100, 121, 144, इसी तरीके से चलता जाएगा, बराबर। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग पैटर्न्स बताने की कोशिश करता हूं। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ये जो परफेक्ट स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट क्या है, देखो यूनिट डिजिट है 9, और जब मैं इसका रूट ले रहा हूं ना तो मुझे 3 मिल रहा है, मतलब यूनिट डिजिट 3 मिल रहा है। तो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जिसका यूनिट डिजिट 9 है उसके यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक केस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर आप यहाँ पे आओ 49, तो 49 भी तो यूनिट डिजिट 9 है ना, लेकिन इसका रूट कितना आ रहा है, इसका रूट तो 7 आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो रूट का यूनिट डिजिट है वो चेंज हो रहा है, वो 7 भी हो रहा है और 3 भी हो रहा है। ओके, अब ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग केसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। वो इंटरेस्टिंग केसेस आपको नोट डाउन करने हैं क्योंकि उसी का यूज करके हम लोगों को स्क्वायर रूट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब और क्या क्या होंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक तो मैंने आपको बता दिया, बाकी भी आप फाइंड करने की कोशिश करना और बताना मुझे कि क्या क्या आएंगे। और ठीक है, एक तो मैंने आपको 9 का बताया कि जिसका भी परफेक्ट स्क्वायर 9 होगा उसके 2 पॉसिबल यूनिट डिजिट्स आएंगे, 3 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है। ठीक है, और ऐसा आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, 4 में भी देखने को मिलेगा ना, क्योंकि 4 जो है उसका यूनिट डिजिट 2 भी आता है और 8 भी आता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं मान लो 64 लेता हूं तो 64 का अगर मैं आपको स्क्वायर रूट पूछूं तो आप बोल दोगे सर 8 है, लेकिन जब मैं आपको 4 का रूट पूछूंगा तो 2 आएगा। तो 4 के लिए भी 2 पॉसिबिलिटीज आएंगे कि नहीं, 2 और 8 जो यूनिट डिजिट्स के होंगे। ठीक है, उसके बाद और ऐसा कहाँ पे होगा आप बताओ, 6 में भी होगा, है ना। 6 में अगर आप देखोगे तो 4 का और 6 का आएगा पॉसिबिलिटी, क्योंकि 16 अगर मैं आपको बोलूं 16 का रूट बताओ तो 16 का रूट तो 4 आता है, बट 36 का रूट तो 6 आता है। तो अगेन 66 के लिए आपके 2 पॉसिबिलिटीज हो गए, है ना। और लास्ट केस होगा आपका 1 का। ठीक है, अगर आप 1 देखोगे तो 1 के लिए 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है, क्योंकि अगर मैं आपको पूछूं बताओ 121 का रूट क्या है, तो 121 का रूट तो 11 है ना, जिसमें यूनिट डिजिट 1 है, राइट। और 121 में भी यूनिट डिजिट 1 है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 81 का रूट बताओ, तो 81 में भी तो यूनिट डिजिट 1 है, लेकिन रूट निकालूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा। ओके, अब ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी को हम लोगों को स्क्वायर रूट के ट्रिक के लिए यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लो कि
ऐसे नंबर्स अगर आएंगे तो इसके लिए क्या होगा, राइट। और जो परफेक्ट स्क्वायर होगा ना उसमें यही नंबर्स आएंगे और बाकी क्या आएगा, एक तो 0 आएगा और एक 25 आएगा। अब आपको तो पता है एंड में अगर 0 होगा तो यहाँ पे भी 0 ही होगा, है ना, और यहाँ पे 25 होगा तो यहाँ पे हमेशा 5 होगा। ये तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। तो ये दोनों तो आपको वैसे ही याद रह जाएंगे कॉमन सेंस से, लेकिन मेन आपको याद रखना है वो ये 4, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि इसका हम लोग यूज कैसे करना है हम लोगों को स्क्वायर रूट निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको प्रोसेसेस बताऊंगा, स्टेप्स बताऊंगा, जैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक के स्टेप्स बताए थे कि भाई ये स्टेप फॉलो करोगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स से 2209, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसका मुझे रूट निकालना है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, राइट। अब देखो इसमें स्टेप्स क्या है। पहला स्टेप आपको हमेशा यूनिट डिजिट देखना है। यूनिट डिजिट क्या है, 9। और आपको याद होगा अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि अगर परफेक्ट स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9 है तो मेरा जो रूट है, मेरा जो आंसर है, उसके दो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। या तो उसका यूनिट डिजिट 3 आ सकता है या तो उसका यूनिट डिजिट 7 आ सकता है। तो सबसे पहले तो आपको पहले स्टेप से यूनिट डिजिट पता चल जाएगा कि भाई या तो 3 होगा या तो 7 होगा, सिंपल। तो ये आपका स्टेप 1 हो गया। अब आगे स्टेप 2 क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। आपको याद होगा स्क्वायर का पावर 2 होता है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो लास्ट के 2 डिजिट से उसको स्किप कर देंगे और जिसकी वजह से मुझे पहला डिजिट मिलेगा। ओके, पहला डिजिट कैसे मिलेगा देखो, अब जब मैं लास्ट के 2 डिजिट स्किप कर रहा हूं ना तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास 22 बच रहा है। तो आपको क्या करना है, 22 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है वो देखना है, क्योंकि आपको पता है 22 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो 22 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर देखो क्या है, 22 के पहले का परफेक्ट स्क्वायर 16 किसका होता है, 4 का। तो आपका पहला डिजिट आपको मिल गया विच इज 4, सिंपल। तो ये हो गया 4। आई होप कि सेकंड 2 स्टेप सभी को समझे होंगे। पहला हम लोगों ने यूनिट डिजिट लिया, उसके बाद हम लोगों ने जो फर्स्ट डिजिट है वो निकाला, ठीक है। अब मेन चैलेंज आपके पास ये है कि आपके पास आंसर्स 2 है लेकिन आपका सही आंसर तो एक ही होगा ना, है ना। तो मतलब 43 और 47 में से आपको फिगर आउट करना है कि भाई क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक एकदम आसान ट्रिक आपको बताता हूं कि 43 या 47 में से आप कैसे चेक कर सकते हो कि सही कौन सा है, ठीक है। आपको पता है कि 45 का स्क्वायर निकालना आसान है और 45 इन दोनों के बीच में ही आएगा हमेशा, है ना। तो अगर मैं 45 का स्क्वायर निकाल लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई ये नंबर 45 से कम है कि ज्यादा है 45 के स्क्वायर से। और मैं 45 का स्क्वायर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो नंबर 5 से एंड होते हैं उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान होता है। अब आप मुझे बताओ 45 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 लास्ट में तो हमेशा 25 ही होगा, है ना। और 4 है तो 4 5 से 20, तो ये 20 हो गया। ओके, अब देखो ये 45 का स्क्वायर है 2025, है ना। तो मुझे बताओ ये जो 2209 आपका नंबर है ये 2025 से बड़ा है कि छोटा, ये 2209 तो 2025 से बड़ा है ना। मतलब आपका नंबर भी 45 से बड़ा ही होगा, सिंपल, राइट। तो 47 आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको चेक करना है। इस तरीके से चेक करोगे तो बड़ी आसानी से आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में से सही कौन सा है। क्या किया हम लोगों ने इन दोनों के बीच का नंबर लिया। बीच का इन द सेंस ऐसा नहीं एग्जैक्टली बीच का लेना है, 40 मतलब जो नंबर 5 से एंड हो रहा है ना वही लेना है। क्यों, क्योंकि नंबर एंड विथ 5 उसका स्क्वायर निकालना इजी होता है। तो मैंने 45 का ले लिया और फिर देखा कि भाई 45 के स्क्वायर से ये वाला जो है वो कम है कि ज्यादा है। अगर कम होता तो मैं कम वाला मार्क करता, ज्यादा है इसलिए ज्यादा वाला मार्क किया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो, तो आई होप कि अभी आपको स्टेप समझ में आए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग उसको ओरली करने की कोशिश करेंगे, माइंड में करने की कोशिश करेंगे और एक एग्जांपल लेके, ठीक है। तो लेट्स से मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। लेट्स से आई एम टेकिंग 3721, ठीक है। अब आप जल्दी जल्दी से बताओ कि क्या क्या स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप क्या होगा और माइंड में करने की कोशिश करो। पहला स्टेप क्या होगा, 1 यूनिट डिजिट। इसके लिए कौन से 2 यूनिट डिजिट्स आ सकते हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बताए हुए हैं, है ना। 1 और 9 आ सकता है, ठीक है। तो माइंड में लेके आओ कि भाई या तो यूनिट डिजिट 1 होगा या तो यूनिट डिजिट 9 होगा। मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको समझे, लेकिन आपको माइंड में करना है, राइट। तो 1 और 9 आ गए यूनिट डिजिट आपके माइंड में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 डिजिट स्किप करने हैं। तो 21 को स्किप कर दो, 37 को देखो, 37 के पहले कौन सा परफेक्ट स्क्वायर आता है, 36 जो कि 6 का है। तो ये आ गया या तो 61 या तो 69। अब आपको 65 का तो स्क्वायर निकालना आता होगा, है ना। 5 का तो 25 होगा और 6 7 जा 42। अब आप मुझे बताओ ये जो नंबर है 3721 ये 4225 से कम है ना, तो कम है तो कम वाला मार्क करो, सिंपल एज दैट। ओके, तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा,
राइट। तो स्क्वायर रूट कितना इजी है निकालना, एंड ट्रस्ट मी कि ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें डायरेक्टली आपको स्क्वायर रूट पूछा जाता है परफेक्ट स्क्वायर्स का, ठीक है। तो आई होप कि उम्मीद करता हूं परफेक्ट स्क्वायर्स जो है वो आराम से आप निकालोगे किसी भी इसका। अब आपका काम क्या है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लो और उसका रूट निकाल के देख लो, है ना। बड़े नंबर्स का भी आपको निकालना है तो फिर भी रूल सेम रहेगा, मतलब अगर यहाँ पे 5 डिजिट्स भी आ जाएंगे ना तो भी आपको लास्ट के 2 डिजिट से स्किप करना है और जो बाकी के 3 डिजिट बचेंगे उसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर देखना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो वो भी आपको निकालना जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो आई होप कि स्क्वायर रूट जो है वो सभी को समझा है, स्टेप्स अच्छे से याद रखना और उसका प्रैक्टिस करना, ओके। चलो, तो स्क्वायर रूट तो हम लोगों ने देख लिया कैसे निकाला जाता है। अब मैं आपको और भी आसान चीज बताने जा रहा हूं, दैट इज द क्यूब रूट, ओके। तो देखो क्यूब रूट तो स्क्वायर रूट से भी आसान है, बिकॉज हम लोगों ने देखा था कि स्क्वायर रूट में दो पॉसिबिलिटीज आ रहे थे, या तो ये या तो वो, लेकिन क्यूब रूट में ऐसे पॉसिबिलिटीज नहीं आएंगे, ओके। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ क्यूब्स लिखता हूँ, परफेक्ट क्यूब्स, तो 2 का क्यूब 8 होता है, फिर 3 का क्यूब 27 होता है, फिर 4 का 64, है ना, 5 का 125, फिर 6 का 216, 7 का 343, है ना, 8 का 5 and 2, ऐसे आएंगे, बराबर। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिसका यूनिट डिजिट सेम है रूट के यूनिट डिजिट जैसा, जैसे यहाँ पे 4 है, ये भी 4 है, सिंपल। यहाँ पे 5 है, ये भी 5 है, यहाँ पे 6 है, ये भी 6 है। फिर 9 का क्यूब आप लोगे ना 729, तो ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, है ना। इनफैक्ट जब आप 10 का लोगे 1000, ओके, ये भी 0 है, ये भी 0 है। इनफैक्ट जब आप 1 का क्यूब 1 लोगे तो ये भी 1 है, वही भी 1 है। मतलब बहुत सारे इसमें आपको यूनिट डिजिट चेंज ही नहीं करना है ना। इंटरेस्टिंग बात, राइट। स्क्वायर रूट में हम लोग क्या करते थे, हर यूनिट डिजिट को चेंज करते थे। क्यूब रूट में तो बहुत सारे सेम है, ओके। तो सबसे पहले सेम वाले याद रख लो। सेम कौन से देखो, सेम कौन से 1 है, उसके बाद 4 है, 5 6 9 0, ये सारे सेम है, ओके। तो अगर आपके परफेक्ट क्यूब के एंड में इसमें से कोई भी डिजिट आता है तो आपको चेंज ही नहीं करना, आपका जो आंसर आएगा उसका भी यूनिट डिजिट वही रहेगा जो परफेक्ट क्यूब का यूनिट डिजिट है, राइट। अब चेंज किस में करना है उसको देखते हैं। सेम वाले तो लिख दिए हम लोगों ने, है ना। अब देखो चेंज किस में हो रहा है, अगर मेरे पास 8 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट 2 हो रहा है ना। अगर मेरे पास 2 आ रहा है तो उसका यूनिट डिजिट 8 हो रहा है, तो ये तो रिवर्स है, 8 का 2, 2 का 8, एज सिंपल एज दैट। वैसे ही 3 का 7 और 7 का 3, है ना। देखो 3 का 7 और 7 का 3, बहुत इजी। बस ये 4 चीज में आपका चेंज होता है, ओके। तो क्यूब रूट तो आप बिल्कुल फटाक से निकालोगे विद इन द 1 सेकेंड, ओके। बिल्कुल 1 सेकेंड का काम है आपका क्यूब रूट निकालना, इसलिए क्यूब रूट बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। अब आई होप कि आपने ये लिख लिया होगा कि कहाँ पे चेंज होगा, कहाँ पे चेंज नहीं होगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेंगे और प्रोसेस की बात करेंगे कि भाई किस तरीके से आप क्यूब रूट जो है वो निकाल सकते हो। अब मैंने आपको बहुत सारे क्यूब रूट जो है वो प्रैक्टिस के लिए दिए हुए है ना। तो एक बार उस क्यूब रूट के इस पे आप नजर डाल लो, ठीक है। वो आपके सामने है स्क्रीन, है ना। और इसमें आप देख सकते हो कि भाई कौन सा क्यूब रूट जो है वो कैसे कैसे आएगा, ठीक है। चलो, तो अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ओके, जिसको आप सॉल्व करके मुझे बताओ। 103823, ओके, 103823, ओके। इसके अलावा बहुत सारे जो क्यूब रूट के एग्जांपल्स हैं वो अभी मैंने आपके सामने रखे हैं, उसको आप प्रैक्टिस कर लेना और डेफिनेटली आपके एंड से भी जो परफेक्ट क्यूब्स आपको लग रहे होंगे उसके भी निकाल लो, ठीक है। तो फिलहाल ये मैंने आपको दिया है 103823, इसके लिए क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चीजें आप आराम से कर लोगे, ठीक है। इसमें भी शुरुआत हम लोगों को स्क्वायर रूट के जैसे ही करनी है, यूनिट डिजिट को देखना है। यूनिट डिजिट 3 है ना, ओके। अब आप देखो कि 3 को चेंज किस में होता है, ओके। 3 तो नो चेंज वाला नहीं है, बराबर। तो 3 चेंज होगा, किस में चेंज होगा? 3 7 में, सिंपल। तो यूनिट डिजिट आपका 7 आ गया, ओके। अब देखो इसमें 2 यूनिट डिजिट्स नहीं आ रहे, तो आपका काम और आसान हो गया क्योंकि आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अब आपको पहला डिजिट ढूंढना है। स्क्वायर रूट में पहले डिजिट ढूंढने के लिए क्या करते थे? 2 डिजिट को स्किप करते थे। अब यहाँ पे याद रखो हम लोग क्यूब रूट निकाल रहे हैं। अब क्यूब का पावर 3 होता है, तो इसीलिए हम लोग ये लास्ट के 3 स्किप कर देंगे। लास्ट के 3 स्किप कर दिए, बचा क्या मेरे पास? 103। अब आपको ये चेक करना है कि 103 के पहले परफेक्ट क्यूब कौन सा आता है, क्योंकि पहले तो परफेक्ट स्क्वायर देख रहे थे ना। अब यहाँ पे परफेक्ट क्यूब देखो, 103 के पहले परफेक्ट क्यूब क्या होगा? 64, जो कि 4 का है, तो यहाँ पे 4 आएगा। दैट्स इट, आ गया आपका आंसर 47। बहुत आसान, राइट। तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो। मैंने बस यहाँ पे आपको प्रोसेस बताने की कोशिश की है, प्रैक्टिस आपको खुद को करनी है, राइट। तो आई होप कि अभी आप क्यूब रूट भी आसानी से निकालोगे। एग्जाम में कई बार क्यूब रूट पूछा जाता है डायरेक्टली, तो अगर आपको ये ट्रिक पता होगा तो बिल्कुल 1 सेकेंड में आप किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो, ठीक है।
तो मैंने आपके सामने जो एग्जाम्पल्स रखे हैं वो सारे एग्जाम्पल्स की क्यूब रूट्स की आप प्रैक्टिस कर लेना। स्क्वायर रूट के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। चलो स्क्वायर रूट के भी आपको कुछ एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ। ये आपके सामने स्क्वायर रूट के कुछ एग्जाम्पल्स है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो और उसका आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर क्या क्या आंसर्स हमारे आ रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो कैलकुलेटर में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है। राइट, तो आई होप कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट्स आर वेरी मच क्लियर एंड वेरी इजी, है ना, बहुत कम टाइम में आप इसको कर सकते हो। चलो, तो हम लोगों ने स्क्वायर रूट क्यूब रूट देख लिए। चलो अब हम लोग कुछ मल्टीप्लिकेशंस की बात करते हैं कि आप जल्दी से मल्टीप्लिकेशंस कैसे कर सकते हो। कुछ ट्रिक्स मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का वो टाइप बताता हूँ जिसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर का कई बार मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कई लेवल्स पे यूज हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन में भी यूज हो सकता है, नंबर सीरीज में यूज होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन, वर्ड प्रॉब्लम सभी में यूज होता है, इसलिए आपको उसको पहले अच्छा करना है। राइट, तो सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लिकेशंस हम लोग देखते हैं जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के होते हैं। जैसे अगर मैं आपको पूछूं, बताओ मुझे 16 into 17 कितना होगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, वो स्कूल वाला मेथड 17 6 फिर लिखेंगे फिर कैरी करेंगे, ऐसा करेंगे। उससे अच्छा हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है, जब भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तो हमेशा आपका जो फर्स्ट वाला नंबर होता है, मतलब छोटा वाला नंबर, वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें छोटा वाला नंबर क्या है, 16। अब आपको क्या करना है, सिंपल, इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, आप यहाँ पे 16 का स्क्वायर प्लस 16 करो, यही आपका इसका आंसर होगा। अब ये कैसे मैंने डेवलप किया ये भी बताता हूं। आपको पता है 16 into 17 जब आप करते हो मतलब आप 16 को 17 बार ऐड कर रहे हो। मल्टीप्लीकेशन इज नथिंग बट द डेरिवेशन ऑफ एडिशन, है ना, एडिशन से तो डिराइव हुआ है। आप जब 16 into 17 करते हो तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं 16 को 17 बार ऐड कर रहा हूं। ओके, अब जब मैं 16 को 16 बार ऐड करूंगा तो वो तो 16 का स्क्वायर ही होगा कि नहीं, और 17वें बार ऐड करूंगा तो 16 ऐड हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे तो ज्यादा इजी पड़ेगा क्योंकि आपको स्क्वायर निकालना आ रहा है ना। तो अगर आपको स्क्वायर निकालना आता है तो क्यों ना हम लोग इसको यूज करें इसमें। राइट, तो अगर 16 का स्क्वायर आपको याद होगा तो 256 होता है। 256 में 16 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 272। बिल्कुल 2 सेकंड में आप आंसर निकाल लोगे, है ना। तो आप परफेक्ट स्क्वायर्स का यूज करना सीखो इस तरीके के मल्टीप्लिकेशंस में, है ना। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशंस आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर चलो 16 का स्क्वायर तो हम लोगों को याद था इसलिए हम लोगों ने कर लिया, अब बड़ा नंबर आएगा तो क्या करेंगे। तो बड़ा नंबर का तो स्क्वायर निकालना आपको आता है ना। अगर मैं आपको पूछूं कि भाई मुझे बताओ 67 into 68 कितना होगा, तो 67 का तो आता है ना आपको स्क्वायर निकालने, बस 67 का स्क्वायर निकालो और उसमें 67 ऐड कर दो, है ना। तो बहुत आसानी से आपका ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो सकता है। ठीक है, चलो ये तो एक मल्टीप्लिकेशन की बात होगी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर आया तो ये करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ही यूजफुल बताने वाला हूं ट्रिक जिसमें कई सारे जो टेबल्स है वो भी आप याद रख सकते हो। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं 2x1 मल्टीप्लिकेशन। ये भी कई बार एग्जाम में आपको परफॉर्म करना पड़ता है। 2x1 मतलब क्या, 2 डिजिट ऊपर 1 डिजिट नीचे। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ जल्दी से 53 into 8 कितना होगा, बताओ जल्दी से, तो आप क्या करोगे, पेन पेपर लोगे, फिर 8 3 करोगे, 8 5 करोगे, ऐसा करोगे। ऐसा नहीं करना है, हम लोगों को माइंड में करना है। माइंड में करना और भी आसान है, ट्रस्ट मी। पेन पेपर का यूज आप करना छोड़ दोगे जब माइंड में करना सीख जाओगे, है ना। अब इसको मैं आपको बताता हूँ माइंड में कैसे करना है। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि ये जो 5 है वो 10s प्लेस पे है। 10s प्लेस पे मतलब इसका वैल्यू कितना रहेगा, इसका वैल्यू 50 रहेगा और इसका वैल्यू तो 3 ही रहेगा ना क्योंकि वो यूनिट प्लेस पे है, बराबर। अब मुझे सिर्फ 2 नंबर्स माइंड में इमेजिन करने हैं। कौन से, मुझे पता है ये 8 जो है वो इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है और 8 जो है इसको भी मल्टीप्लाई कर रहा है, और 8 जब इसको मल्टीप्लाई करता है 50 को तो ज्यादा इजी होता है ना। तो मुझे पहले 8 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, जो मैं आसानी से कर सकता हूं ना। 8 को 50 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, 400, 400, राइट। या तो फिर आप 8 5 कर लो, 0 बाद में लगा दो, है ना, 400 ही आएगा। तो एक नंबर 400 आ गया दिमाग में। दूसरा देखो 8 3 तो 24 होता है, तो 424, सिंपल। 400 और 24 दो ही तो नंबर आ गए ना, तो 2 नंबर ऐड कर दो आपस में, तो 424 आ जाना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप 1 सेकंड में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे मैं अगेन वही बात बताऊंगा, जब पहली बार आप पढ़ते हो कोई भी चीज तो आपको टाइम लगता है ग्रैब करने में, ये भी चीज वैसे ही है, राइट। पहली बार पढ़ोगे थोड़ा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, राइट। और एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, 64 का 7 टाइम्स, बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी से माइंड में देखो। ये तो आपका 420 हो गया, 7 6 तो 42 होता है ना, तो 420 हो गया। एक नंबर 420 आ गया, एक नंबर 28 आ गया, 7 4 420 और 28 ऐड कर दो 448,
एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो 448 आपका आंसर आ गया, राइट। तो इस तरीके से आप अगर मल्टीप्लाई करना सीखोगे तो आपको कभी भी एग्जाम में मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी कि हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन में टाइम लग रहा है, कभी आपको टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में बिल्कुल आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि 2x1 मल्टीप्लिकेशन सभी को समझा है। ऐसे ही आप 3x1 भी कर सकते हो, बट 3x1 एग्जाम के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, 2x1 ज्यादा यूजफुल है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। चलो, तो सेकंड टाइप आई होप कि क्लियर है, फर्स्ट एंड सेकंड टाइप इज डन, ठीक है। थर्ड टाइप में मैं आपको बताता हूं, कुछ मल्टीप्लिकेशन जो है वो आप स्प्लिट करके कर सकते हो। स्प्लिट करके मतलब क्या, मतलब ऐसे ही जैसे मैंने बताया, बट क्या कर सकते हो आप उसमें अलग अलग जो वेरिएशन है वो कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि बताओ मुझे 27 इंटू 13 कितना होगा, ये कितना होगा, ओके। अब ये आपको करना है तो जाहिर सी बात है, इसको आपको पता है 13 जो है ना वो 10 के नजदीक है। तो अगर मैं उसको ऐसे स्प्लिट करूं कि 27 10 प्लस 27 3 तो ज्यादा इजी होगा कि नहीं, क्योंकि जो 10 है वो करना आसान होता है, क्योंकि 10 करने में तो कुछ लगता ही नहीं, सिर्फ मुझे लास्ट में 0 लगाना होता है, बराबर। तो ये तो 270 हो गया, और ये 27 3 81 होता है, तो इनको आप ऐड कर दो, देखो 351 होगा, तो आप 351 डायरेक्टली बोल सकते हो कि भाई 351 आंसर आएगा, है ना। तो इस तरीके से करोगे तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल पाओगे, राइट। तो जब ऐसे आपके सामने मल्टीप्लिकेशन आते हैं जो 2x2 के रहते हैं, तो उसको आप ऐसे स्प्लिट करके करोगे ना तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ज्यादा अच्छे से आपका क्लीन आंसर आ पाएगा, ठीक है। अब कई बार इसमें बहुत सारे वेरिएशंस आ सकते हैं, बट आप उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हो कि प्लस करना है कि माइनस करना है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे 27 इंटू 13 नहीं, मुझे 27 इंटू 19 करना है, तो मुझे बताओ आपके लिए बेहतर अप्रोच क्या होगा, 10 और 9 ले कि 20 माइनस 1 ले, 20 माइनस 1 ले, है ना। तो ये मैं 20 कर दूंगा और इसको मैं 1 कर दूंगा, राइट, और ये माइनस कर दूंगा, तो मेरा ज्यादा इजीली आंसर आ पाएगा, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, सिंपल है, 27 का डबल आप सभी को पता है ना 54 होता है, तो ये 540 हो गया, इसमें से 27 माइनस कर दो, कितना हो गया 513, दैट्स इट, 513 आपका आंसर आ गया। कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं, ओके। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट्स करने हैं कि वो नंबर किसके ज्यादा नजदीक है। अगर 19, 18, 17 ऐसे आ रहे तो 20 से माइनस करवा दो, राइट, और 10 के नजदीक है तो 10 से प्लस करवा दो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और ये सिर्फ 10 20 की बात नहीं है, कोई भी आएगा तो आप कर लोगे, क्योंकि जिसके भी लास्ट में 0 होता है वो तो ईजी होता है ना, तो वो तो आप आसानी से कर सकते हो, राइट। तो आई होप कि 2x2 मल्टीप्लीकेशन भी जब आप परफॉर्म करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और इस तरीके से करोगे तो हमेशा आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। चलो, तो ये तो आई होप कि थर्ड वाला टाइप भी आपको क्लियर है। अब और एक मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक जाते जाते बताता हूं, जो स्पेसिफिक नंबर्स का होता है, जो नंबर्स बहुत बार कभी कभी एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं। 25 से मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई करो, 15 से मल्टीप्लाई करो, ये सारे ऐसे होते हैं ना, ये एग्जामिनर ज्यादा पूछते हैं, ओके। तो उसके लिए मैं आपको फिक्स ट्रिक बताता हूँ कि कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितने भी बड़े नंबर को, तो क्या करना है, ठीक है। जैसे मैं अगर पूछूंगा आपको कि भाई मुझे बताओ 68 का 5 गुना कितना होता है, एक सेकंड में, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल तो आप कर लोगे, राइट, बट एक सेकंड में बताना है तो कैसे बताओगे, बहुत सिंपल है। क्या करना है पता है आपको, कोई भी नंबर जब मल्टीप्लिकेशन बाय 5 होता है ना, तो जो नंबर है उस नंबर को पहले आधा करो, 68 का आधा करो, 68 का आधा कितना होगा 34, और एक 0 लगा दो। क्या प्रोसेस करनी है, आधा करना है, 0 लगाना है, दैट्स इट, ठीक है। तो 68 का 5 गुना ये आ जाएगा 340, एक सेकंड में आ गया कि नहीं। इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये तो इवन नंबर था, इसीलिए हम लोगों का आंसर ये आ गया, लेकिन ऑड होगा तो पॉइंट में आएगा, तो कोई बात नहीं, ऑड होगा तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट को शिफ्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, है ना, अगर मैं 51 इंटू 5 बोलता हूं आपको, राइट, तो 51 का आधा तो आप कर सकते हो ना, 25.5 बराबर, और फिर पॉइंट हटा दो, क्योंकि एक 0 जब आप ऐड करते हो तो इसका मतलब पॉइंट हटाना ही होता है, तो पॉइंट हटा दो, कितना हो गया 255, दैट्स इट, ओके। कुछ है ही नहीं इसमें करने जैसा, राइट। तो इसको लेके आप बड़े बड़े नंबर्स के कैलकुलेशन भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। जैसे अगर मैं आपको पूछूंगा कि बताओ 129 इंटू 5 कितना होगा, तो आपको तो पता है 129 का आधा कितना होता है 64.5, राइट, 64.5, तो पॉइंट हटा दो, हो गया 645 आंसर, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा रूबरू होना है मल्टीप्लिकेशन के साथ, आप आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। तो ये तो होगी इंटू 5 की बात। आई होप कि इंटू 5 का प्रोसेस सबको समझा होगा। अब मैं आपको इंटू 25 भी बताता हूँ। इंटू 25 तो और भी इजी है, ठीक है। अब इंटू 25 बनता कैसे, इंटू 5 के जैसा ही बनता है। अब ये जो इंटू 5 वाला ट्रिक था ना, ये कैसे डेवलप किया था मैंने, देखो इंटू 5 का मतलब तो यही हुआ ना, इंटू 10/2, क्योंकि 2 को कट करूंगा 10 से तो 5 ही आएगा, तो मैंने यही किया था।
मैंने क्या बोला आपको, डिवाइड करो 2 से और 0 लगाओ, तो यही तो हम लोग कर रहे थे। तो जब इंटू 25 में करूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटू 100/4 कर लूंगा। मतलब जो भी नंबर को मैं 25 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसको मैं 4 से डिवाइड करके 2 0 लगा दूंगा। चलिए एग्जांपल देता हूं। ओके, अगर मैं ये नंबर ले लूं कि भाई 64 इंटू 25, इसको मुझे 1 सेकेंड में करना है, तो मैं क्या करूंगा, 64 को 4 से डिवाइड करूंगा, 16 आएगा, आगे 2 0 लगा दूंगा, दैट्स इट, हो गया आंसर। कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं, विद इन 1 सेकेंड आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ, अब इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर ये तो चलो 4 से जा रहा था इसीलिए आपने 2 जीरोस लगा दिए, अगर 4 से नहीं जाएगा तो पॉइंट में तो आएगा ही ना आंसर, तो 2 पॉइंट्स को शिफ्ट कर लो, क्योंकि हम लोग 2 0 लगा रहे हैं तो 2 पॉइंट को शिफ्ट हो जाएगा। जैसे उसका भी एग्जाम्पल देता हूं मैं। अब अगर मैं उसको 58 इंटू 25 लिखता हूं, है ना, अब 58 4 से डायरेक्टली नहीं जाता लेकिन पॉइंट में जाएगा, कैसे जाएगा देखो, 14.5 आएगा, आप करके देखना, 4 1 जा उसको कट करना, 14.5 से वो कट हो जाएगा। ओके, अब आपको 2 0 आगे लेके जाना है, अब एक पॉइंट से 1 0 आगे आया और 1 0 आगे जाएगा तो 1450 आ जाएगा, दैट्स इट, है ना, मैंने 4 से डिवाइड किया और 2 जीरोस उसको आगे लेके गया, तो आ गया मेरा आंसर, राइट। कितना टाइम लगा, कुछ भी नहीं, विद इन सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाएगा। बस आपको ये वाला प्रोसेस करना है, 4 से डिवाइड वाला, 4 से डिवाइड कर लोगे तो 2 पॉइंट आगे शिफ्ट कर दो तो आपका आंसर वैसे भी आ जाने वाला है, राइट। तो आई होप कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो ट्रिक है वो भी आपको क्लियरली समझा होगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं आपको 15 का भी चलो बता देता हूँ, है ना, 15 का भी कभी कभी ज्यादा बार पूछ लेते हैं। 15 का आप 2 तरीके से कर सकते हो, स्प्लिट से भी कर सकते हो और जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ आधा करके इंटू 30 करना, वो वैसे भी कर सकते हो। देखो, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ आपको कि मुझे बताओ 64 इंटू 15 कितना होगा। ओके, अब इसमें आप ऐसे कर सकते हो कि भाई पहले 64 इंटू 10 कर लो ताकि 640 आएगा, और फिर 64 का 5 गुना कर लो जो कि 320 आएगा, और फिर आप इसको ऐड कर सकते हो, दैट इज 960, है ना, ऐसे कर सकते हो। अब देखो 64 का 5 गुना मैंने कैसे किया, 5 गुने का तो ट्रिक मैंने बताया था, है ना। 5 गुना के लिए क्या करते थे हम लोग, 64 का आधा और आगे 0 लगाते थे, वही किया यहाँ पे, और यहाँ पे तो पूरा नंबर ही लिखना है मुझे 640, है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ पे जो नंबर लिख रहे हो इसी का आधा लिख दो, है ना, क्योंकि इंटू 10 है, ये इंटू 5 है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो 15 का नया ट्रिक आपका डेवलप हो गया यहीं से, है ना। चलो तो और करते हैं 15 का। देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 73 इंटू 15 कितना आएगा, बताओ, तो पहले तो आप ये जो 73 है इसका 730 लिख दो आगे 0 लगा के, है ना, और फिर आप 730 का आधा कर लो। अब 730 का आधा करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मुझे 73 का आधा पता है ना, 73 का आधा तो 36.5 होता है, तो ये 365 होगा, तो ये 365 आ गया। इन दोनों को ऐड करो और आंसर लेके आओ। अब देखो ऐड कैसे करना है, 700 300 1000, और ये देखो कितना है 95, तो 1095, दैट्स इट। इस तरीके से फास्ट मल्टीप्लिकेशन करना है, बिल्कुल सटीक तरीके से आंसर आएगा आपका, कोई भी इसमें डाउट ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि इंटू 15 से भी आप कर लोगे, इस तरीके से आप नए नए जो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स है वो डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आई होप कि ये डे 3 वाला जो लेक्चर है वो बहुत ही प्रोडक्टिव, बहुत ही यूजफुल आपको लगा होगा। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मल्टीप्लिकेशन, सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन के रिलेटेड सीख ली है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कैलकुलेशन का पार्ट मेरी तरफ से जितना मुझे सिखाना था आपको वो मैंने बता दिया है। ठीक है, अब आपका काम है इसको प्रैक्टिस करना, इसको थोड़ा सा परफेक्शन में लाना, ताकि एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करने में वो यूज कर सको। ठीक है, तो डे 3 तक हम लोगों ने कैलकुलेशन का पार्ट जो है उसको फिनिश कर लिया है, एंड आई होप कि आप सभी ने उसको अच्छे तरीके से समझा होगा। अगर कोई पार्ट नहीं समझा हो, किसी पार्ट में डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर ये पार्ट नहीं समझ रहा है, तो मैं डेफिनेटली उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब हम लोग अगला वीडियो जो कल करने वाले हैं वो किस पे करने वाले हैं, वो हम लोग करने वाले हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस पे। आई होप कि आपको शेड्यूल याद होगा। ठीक है, तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस के लिए हम लोग कल मिलते हैं और देखते हैं कि भाई सर्ट्स एंड इंडाइसेस को कैसे समझना है, कैसे उसके क्वेश्चंस आते हैं और कैसे इजीली आप उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।